ये हमारे पास यूपी स्टेट है और यहाँ पे मैंने कुछ आपको ना ये पॉइंट शो किए हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस स्टेट में इसके इतने डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं, मान लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमें ये कहा गया कि भाई इन स्टेट में से उन स्टेट को पॉइंट आउट करो या उन स्टेट्स को लो जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो 600 से ज़्यादा है। तो भाई सर्वे किया, पता लगाया, एनालाइज किया, रिपोर्ट की, तो भाई कुछ स्टेट्स को हाईलाइट कर दिया, सॉरी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, मान लो। तो ये सारे जो अंदर यूपी के अंदर दिखाए गए डॉट्स हैं, ये सब कोरोना अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें से जो रेड वाले हमारे शो हो रहे हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव 600 से ज़्यादा लोगों को है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपको जो इंस्ट्रक्शन मिली आपने उसके हिसाब से इनको हाईलाइट कर दिया। तो देखो ये एक्चुअल में जो पूरा यूपी स्टेट था, जिसमें हमने ये वो डिस्ट्रिक्ट्स लिए जहाँ कोरोना था, लेकिन हमने उसमें से कुछ चूज कर लिए जिसमें कोरोना पेशेंट मोर देन 600 थे। तो जिनको आपने पिक कर लिया, ये तो है आपकी रेंज, ये तो आपकी रेंज हो गई। और जिसमें से आपने पिक किया, आपने इस पूरे एरिया में से पिक किया, ये पूरा एरिया आपका कहलाएगा कोडोमेन। अब कोडोमेन का मतलब एक आपको एरिया दे दिया गया था, भाई ये एरिया है, इसके बाहर नहीं जाना है। इसमें से आप जरा इस कंडीशन को देखते हुए जरा पिक करो कौन कौन से हैं। हो सकता है कि आप सारे पिक कर लो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप इसमें से एक भी पिक ना करो, सारी हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो जिसमें सारे कोरोना पोजिशन 600 से कम हो। लेकिन आप कभी भी इससे एरिया से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको वो एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया अपना काम करने के लिए। आपने उस एरिया में से अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को पिक कर लिया, जैसे ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। तो जिनको आपने पिक किया वो तो रेंज हो गई, और जहां से आपने रेंज को पिक किया था वो आपका कोडोमेन हो गया। बोलो, ये बात सही में आती है? ये एग्जाम्पल सही में आता है आपको? क्या एग्जाम्पल यस। सही? अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगा एक्चुअल में कोडोमेन क्या होता है। जैसे सपोज करो, आपको किसी ने कहा भी एक 11th क्लास का सेक्शन है किसी स्कूल का, ये सेक्शन है, इसमें 20 स्टूडेंट हैं। हमने कहा ठीक है जी 20 हैं, ये मान लो मैंने 20 स्टूडेंट मार्क कर लिए, ठीक है, ये ऐसे बना दिए मैंने, या चलो थोड़े कम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं 10 स्टूडेंट हैं। मैं अब आपको बोला गया भी इन उन स्टूडेंट्स के नाम लिख के आओ, जरा इस क्लास में जाओ, 11th ए सेक्शन है ये, इसमें से जरा उन बच्चों को पिक करो जिन बच्चों का 10th में 95% से ज़्यादा मार्क्स थे। आपने कहा ठीक है, आपने देखा तो आपको पता चला भी 3 बच्चों के मार्क्स 95% से ज़्यादा थे। कौन कौन से बच्चे थे? मान लेते हैं ये थे और एक ये बच्चा था। अब आप बताओ, आपने जो पिक किए कंडीशन के हिसाब से वो तीनों स्टूडेंट क्या हो गए? रेंज। ये तीनों रेंज हो गए। लेकिन आपने तो 11th की क्लास के अंदर से पिक किए हैं, आप इसके बाद तो पूरे स्कूल में तो घूम नहीं रहे कि हम तो सारे स्कूल का डेटा इकट्ठा करके लाएंगे। भाई आपको जितना कोडोमेन दिया गया, जितना एरिया दिया गया, आपने उसमें से पिक किया। तो 11th की पूरी क्लास क्या कहलाएगी? ये पूरी क्लास कोडोमेन। कोडोमेन। तो अब आप समझे, जो रेंज होती है, जो आप जब पिक करते हो रेंज को, तो वो किस में से निकलती है? कोडोमेन में से निकलती है। तो हम ये बात लिख सकते हैं रेंज और कोडोमेन के बारे में, जो रेंज होती है ये या तो सबसेट होती है कोडोमेन का, क्योंकि उसी में इसके अंदर से निकलती है, और या हो सकता है वो रेंज कोडोमेन के पूरी इक्वल हो जाए, मतलब सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 95% से ज़्यादा हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है या इक्वल होती है। तो देखो सबसेट का निशान बनाया मैंने, सिंबल सबसेट का, और इक्वल भी होती है। या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पेज टर्न कर लूंगा, जो कोडोमेन होता है इज द सुपर सेट ऑफ रेंज। कोडोमेन भी एक सेट होता है, लेकिन ये सुपर सेट होता है रेंज का। बात एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। आप इसको दो तरह से बोल सकते हो ना, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इज द सुपरसेट ऑफ रेंज। अब बोलो, आपको कोडोमेन और रेंज के बारे में पता चला कुछ? यस सर। चलिए तो हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन। आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। थोड़ा जल्दी भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं टाइम वैसे बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ना अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिलेशंस आगे चला जाएगा,
और साइंस वाले बच्चों का फंक्शंस आ जाएगा। लिख लिया सर। ओके, चलो जी क्वेश्चन करते हैं इसके। ध्यान से करना है, पुराना क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक आप पहले सेट ए लिख लो, 2 4 6 और 9। एक सेट बी लिख लो, 4 6 18 27 54। ठीक है, ये दो सेट हो गए। अब एक रिलेशन लिख लो आर। रिलेशन है आर, एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर बनाओगे आप। कंडीशन देख लो, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए और एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। एक्स वाई का फैक्टर भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए। एक तो आपको फाइंड करना है आर, फिर उसका डोमेन लिखना है, उसकी रेंज लिखनी है और कोडोमेन लिखना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं एक्स वाई कहाँ से लेनी है, ये भी लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। एक्स लेना है आपको सेट ए से और वाई लेना है आपको सेट बी से। ठीक है, ये जो एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर बनाओगे ना, तो एक्स आपका इसमें से होना चाहिए, वाई आपका इस सेट में से होना चाहिए। और ध्यान रहे एक्स वाई से छोटा हो और एक्स वाई को डिवाइड भी करता हो, उसका फैक्टर भी होना चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया, जल्दी से करो। पहले रिलेशन फाइंड कर लो, क्या क्या ऑर्डर पेयर है। सर डन। डन। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हो गया बच्चों, सबका हुआ या अभी चल रहा है? हो गया। तो एक बच्चा मुझे जरा बताएं कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आए हैं जरा। सर 2,4 हाँ, 2,6 2 4 2 6 218 2 18 254 254 करेक्ट है। 4,4 फिर 6,6 एक मिनट, 4 4 6 6 618 654 6 18 654 करेक्ट है। 918 927 9 18 9 954 954 बिल्कुल ठीक। और बोलो, हो गए बस मेरे ख्याल से, है ना? और कोई बताएगा अपना आंसर, इसके अलावा किसी का चेंज हो तो बताना, वरना तो कोई बात नहीं। But in the case of 4, 4, it is x and y are equal to each other, right? And we have to यस, take less than y. यस। अब भव्य गलती सही में आई आपको अपनी, यस सर। है ना? तो ये देखो, ये एग्जाम में ना बच्चे भूल जाते हैं, डिविजन तो कर लेते हैं। तभी मैंने पूछा कि किसी और का आंसर, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। शायद मेरे ख्याल से किसने जवाब दिया, नितिका ने जवाब दिया। यस, नितिका बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा पकड़ा। देखो भव्य ने क्या गलती की, 2-3 पेयर इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। देखो, एक तो मैं रेड सर्कल बना रहा हूँ, अब टीचर इसी बात पे पूरा क्वेश्चन हटा देंगे आपका। एक तो ये 4,4 रॉन्ग आ गया, एक ये 6,6 रॉन्ग आ गया। ऐसा क्यों भाई? 4 4 का फैक्टर होता है, 6 6 का होता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक्स वाई से छोटा ही होना चाहिए। दो कंडीशन है ना, फैक्टर भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया था, एक्स और वाई इक्वल हो गए। तो ये दो पेयर अगर हम डाल देना, तो टीचर इस रिलेशन को क्रॉस लगा देंगे, कह देंगे गलत है रिलेशन, ये सिर्फ दो पेयर की वजह से। तो इसलिए मैं इन दोनों पेयर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सबको सही में आया? बोलो भाई, है ना? तो ये हमारा रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब जरा इसका डोमेन बताओ।
269. यस 269, क्योंकि देखो 4 का रिलेशन किसी के साथ बना ही नहीं सकते। 4 इनमें से सिर्फ 4 को डिवाइड कर पाएगा और वो ले नहीं सकते, बाकी किसी को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो 269। अच्छा रेंज बताओ। So 4, 6, 18, 20, will not include Yes. 27 and 54. यस मतलब 4 6 18 54 और 27। भाई जो जो सेकंड एलिमेंट्स थे ना वो सारे लिख लिए, रिपीट नहीं करना है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है, इसमें कोडोमेन भी बताओ। अब आपको मालूम है ना So रे। हाँ बोलो। 4, 6, 18, 27, 54. यस अब देखो आपने कोडोमेन में कौन सा सेट उठाया, जहां से रेंज पिक की गई थी। और रेंज कहां से पिक की गई थी, क्वेश्चन आपको बता रहा था। क्वेश्चन कह रहा था जो वाई है, ये जो वाई है, जो रेंज होती है ना, वाई रेंज होती है, तो ये कहां से पिक होनी है, ये बी सेट से पिक होनी है। तो ये पूरा का पूरा जो बी सेट था ये आपकी कोडोमेन थी, जहां से आपने अपनी रेंज को पिक किया। तो बिल्कुल सही बताया आपने। ये जो कोडोमेन है ये आपका 4 6 18 27 54 है। कुछ बच्चे कोडोमेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके बताया। जहां से भी जो भी सेट है, जहां से आप अपनी रेंज को पिक करोगे, रेंज मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, वो कंप्लीट सेट आपका कोडोमेन होगा। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन जान के दिया था, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, 2 पेयर 4 4 या 6 6 वाले एक्स्ट्रा बना जाते हैं, हो जाती है गलती। आपको गलती नहीं करनी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। क्या ये सबको क्लियर है क्वेश्चन? Yes. क्वेश्चन ले लो। मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कवर कर लेता हूँ ना जल्दी जल्दी इसमें। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा। क्वेश्चन लिखो। आपको एक रिलेशन लिखना है, आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x एक्स क्यूब का। ठीक है, जो x लोगे तो उसका क्यूब करके उसका सेकंड वैल्यू आएगी। और यहाँ पे x के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, x एक प्राइम नंबर है, x एक प्राइम नंबर है और वो भी लेस देन 10 है, लेस देन 10 है। वेटेज होगी इसकी 1 मार्क। आंसर लिख दो फटाफट से बस, मतलब रिलेशन बता दो कौन कौन से पेयर आएंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के हिसाब से बता दो। x को, यहाँ जो x को लेना है वो 10 से छोटा प्राइम नंबर लेना है बस, फिर x क्यूब तो निकल ही आएगा अपने आप। 5, 7, फिर से बोलो, पहला पेयर बोलो बेटा, पहला पेयर बोलो मेरे को। 2, 8, 2 कॉमा 3. 2 कॉमा 3 कैसे हो जाएगा बच्चे? अगर आप x को 2 लोगे तो पेयर की जो सेकंड वैल्यू है वो तो 2 क्यूब नहीं होनी चाहिए। 2, यस 2 कॉमा 8 पहला पेयर होगा। अब बोलो अगला। सर 3,27. करेक्ट है। अब बोलो अगला। 5,125. ठीक है, और बोलो, और है तो बच्चे। 7, हाँ 7 कॉमा 343 भी हो सकता है। और बोलो अगला। दैट्स ऑल। क्योंकि 10 से नीचे जो छोटे प्राइम नंबर है वो ये ही है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो आपने x को 2 3 5 7 लेके और उनके पेयर को कंप्लीट कर लिया, दैट्स ऑल। ध्यान रखिए आप बस, कोई भी ऑर्डर पेयर गलत नहीं जाना चाहिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा जाना चाहिए, ना कोई गलत जाना चाहिए, और ना ही पेयर कम बनने चाहिए। खामखा में वो एक नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ से स्लिप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बस खत्म करते हैं इसको फिर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। R इज इक्वल्स टू रिलेशन है x और y के बीच में बनाएंगे आप, ठीक है, सच दैट x एक्सक्यूज और मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 क्यों नहीं लिया? 4 प्राइम नंबर नहीं होता ना बेटा, ओके 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 है ना, x एक प्राइम नंबर होना चाहिए ना, तो प्राइम नंबर ही लिए हमने 2 3 5 7 बस। ओके सर ओके। अच्छा चलो, अब आप ये वाला रिलेशन बना के दिखाओ। x और y नेचुरल नंबर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, खाली x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपका x इंटू वाई के इक्वल होना चाहिए।
ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनमें x और y को प्लस करें तो वही नंबर x और y को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, और दोनों नेचुरल नंबर हैं। बनाओ इसकी रोस्टर फॉर्म जरा, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। मिल गया कोई? सर 2,2 2,2 2 प्लस 2 4 एंड 2 इंटू 2 4 करेक्ट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। 2,2 मिल गया जी, पहला मिल गया। चलो x को 2 ले लो। 3,3 3,3 कैसे हो जाएगा बच्चे? अगर आप 3 प्लस 3 करोगे तो 6 हो गया, और 3 इंटू ओके 3 सर। करोगे तो 9 हो गया ना। हाँ, 2,2 पे सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। और सोचो सोचो, ऐसे नेचुरल नंबर सोचो जिनको प्लस करें और मल्टीप्लाई करें तो सेम आए। सर यही होगा बस। बस एक ही है, एक अकेला। सर 1,2 हाँ, 1 और 2 भी तो ले सकते हो। देखो अगर हम x को 1 ले लें और y को 2 ले लें तो 1 प्लस 2 3 और 1 इंटू 2, तो क्या 3 2 के इक्वल हो जाएगा? देखो देखो, It's the only. सिर्फ और सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, और ढूंढने से मिलेगा ही नहीं कोई आपको। आप कोई भी ट्राई कर लो, सोचना तो पड़ेगा। देखो एग्जाम में कोई इसका सोचने का फॉर्मूला तो नहीं है, आपको सोचना तो पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि 2 और 2 के अलावा और कोई और है क्या जिनको प्लस करें और मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आ जाए? भाई आप जैसे आपने कहा 1 और 2, तो मैंने ट्राई करके देखा। मैंने कहा चलो 1 प्लस 2 को लेते हैं और एक तरफ 1 इंटू 2 लेते हैं, तो 3 इक्वल टू 2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता पेयर। हाँ, 2 और 2 पे सेटिस्फाई कर गया था। 2 और 3 ले लो तो भी नहीं आएगा। बोलो भाई, क्लोज करूं रिलेशन को फिर? बस एक ही है क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। एक ही एलिमेंट आ रहा है ना इसमें, बस 2,2 और तो नहीं आ रहा। यस सर। बस तो ठीक है, खत्म करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? ठीक तो कह रहे हो आप। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक ए सेट है, इस सेट के अंदर है 1 6 8 9। एक बी सेट है, बी सेट में है 2 3 4। ठीक है, ये दो सेट हो गए। आपको एक रिलेशन आर बनाना है ए और बी के ऑर्डर पेयर्स का, सच दैट ए बिलोंग करेगा सेट ए को, बी बिलोंग करेगा सेट बी को। चलो जी ठीक है। और कंडीशन ये होगी, जब ए अपॉन बी करेंगे तो ए अपॉन बी इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट आर, वो आर लिखना है, उसका डोमेन लिखना है, उसकी रेंज लिखनी है, उसका कोडोमेन लिखना है, ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय एरो डायग्राम। May I fill the set? या श्योर। ये क्वेश्चन अब आप वेटेज डाल दो पहले तो इसकी जरा, 3 मार्क्स। हाँ जी बताइए, आपका बन गया तो बताएं, मैं लिखता हूँ। 6,2. अच्छा एक मिनट, 6,2 मैं चेक कर लूँ। ए यहाँ से 6 लिया और यहाँ से 2 लिया, तो 6/2 बिल्कुल ठीक है जी। अगला बताएं। 6,3. 6,3 एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला बताएं, 3. दोबारा बताएं बेटा। 8,2. यस, 8,2 एब्सोल्युटली करेक्ट। 8,4. 8,4 एब्सोल्युटली करेक्ट। 9,3. 9,3 एब्सोल्युटली करेक्ट। और कोई देखो, मिस तो नहीं हुआ कोई, चेक करो। So that's all. दैट्स ऑल। अब कोई और बच्चा बताओ भाई, ठीक है क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ए से लिया गया है, बी से लिया गया है, और ए को जब बी से डिवाइड कर रहे हैं तो नेचुरल आ रहा है। आप चेक कर सकते हो। 6/2 3 आ रहा है, 6/3 2 आएगा, 8/2 4 आएगा,
8/4 2 आएगा और 9/3 3 आएगा, और कोई मेरे ख्याल से इसमें मैच नहीं करेगा। बोलो भाई करेक्ट है सबका? डन और नॉट बच्चों बताओ। सर यस यही सर है। क्लियर है। क्लियर है ना? तो डोमेन बता दो जल्दी से इसका। अब बचा ही क्या है इसमें? 6, 8, 9, and 9. ठीक है, और रेंज बता दो, 2 3 2, 4। 3, 4, और डोमेन बता दो। 2, 3, 4. राइट। अब एक काम और करो, इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट और कर दो। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, अभी क्या करें? इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना है आपको। अभी 3 मार्क्स वेटेज है। देखो, रिलेशन लिखने का 1 मार्क होगा, मेरे ख्याल से इसका पूरा 2 मार्क्स हो जाएगा। रिलेशन लिखने का, डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखने का, और 1 नंबर इसका ये हो जाएगा जब एरो डायग्राम से शो करेंगे। कैसे बनाएंगे इसके 3 मार्क्स? इसका दे देंगे 2 मार्क्स, चारों का मिला के, और इसका 1 मार्क हो जाएगा। आता है बनाना एरो डायग्राम? हमने कर लिया था एरो डायग्राम लास्ट क्लास में शायद। यस। ऐसे करते हैं ना इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट के नाम लिख लेंगे ऊपर। जैसे ये सेट ए लिख लेंगे, ये सेट बी लिख लेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ डाल देंगे सारे। सेट ए में, सेट ए के एलिमेंट्स थे हमारे 1 6 8 9, और सेट बी में थे हमारे 2 3 4। अब जो जो ऑर्डर पेयर बनाए थे आपने, उनको एरो से ज्वाइन कर दो। 6 का 2 से और 6 का 3 से था ना, तो देखो ऐसे एरो दिखा देना, 6 का 2 से और 6 का 3 से। 8 का किस किस से था रिलेशन? 8 का 2 से था, और 8 का 4 से था, और 9 का मेरे ख्याल से खाली 3 से। 3 से। बस ऐसे एरो दिखा देना, ये बन गया एरो डायग्राम। दो भाई, चले आगे चले, बताते जाओ मेरे को भी जल्दी जल्दी। यस सर। चलो जी, तो आगे ले लेते हैं ये लोग। बस ये आज और कर रहे हैं एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको टुगेदर विद में से करा रहा हूँ आज, तो एडिशनों से नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज से आता जरूर है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा जरूर। इस बार आर रिलेशन है आपका, ए और बी के बीच में ऑर्डर पेयर बनाएंगे सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 4 के। इसमें ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं जी को। ये बता दो, ये z किस सेट का सिंबल होता है? ये z जो होता है ना, इंटीजर्स। यस, ये इंटीजर्स का सिंबल होता है। इसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब आते हैं। तो अब आपको ऐसे इंटीजर चूज करने हैं ए और बी, जिनके स्क्वायर का जब सम करें या तो पूरा 4 आ जाए या 4 से लेस आना चाहिए। चलो जी, बनाओ जरा इसकी अब रोस्टर का। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, एक भी एलिमेंट मिस मत करना। आप बना लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा। Isn't it a null set? इज इट सो? आई डोंट थिंक सो। नो सर। नल सेट तो नहीं आएगा बच्चे, एक बार देखो, कुछ तो बनाओ, कोशिश करो, गलत मत करना बस। सर हाँ जी बोलो। सर ओनली 2,2 का बन रहा है। -2 का बन रहा है, इंटीजर्स है बेटा, ध्यान से ध्यान देखो, नेगेटिव में भी ले सकते हो आप। सर आंसर बताऊं?
हाँ सर पर बताओ। नेगेटिव में लेंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। आप तो इसका मतलब आप नेगेटिव पेयर बना सकते हो ना नेगेटिव नंबर्स के भी। मैं ये तो कह रहा हूँ, आप भी यही कह रहे हो। अच्छा चलो बताओ आपने क्या क्या बनाए, मैं कुछ लिखता हूँ पहले आप लोगों को। The zero सर सर बताऊं? हाँ बताओ बताओ, एक बच्चा बोलो, चलो कोई भी बोलो, आप बोलो। सर 1 इज द 0 और 0। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि सर जब हम 1, सर हाँ 1 और 1। 1 और 1 बिल्कुल ठीक है। सर -1, -1, 1 ठीक है। 1, -1। ये भी ठीक है। और सर -1, -1। ये भी ठीक है, और देखो कोई इसके अलावा। सर 0, 1। 0, 1 हो गया, और बोलो। सर 0, -1। 0, -1 भी हो गया, और बोलो। सर 1, 0 और -1, 0। बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट। और देखो और कोई इसके अलावा भाई। श्रांशु ने बोले ना ये वाले सारे। यस सर। सर श्रांशु। और हाँ बोलो। सर और 2 के भी ऐसे ही बन जाएंगे, 2 और 0 का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बताया आपने। 2 0 का बन जाएगा, -2 0 का बन जाएगा एक पेयर। एक 0 2 का बना सकते हैं, और एक 0 -2 का। आप चेक करो किसी भी पेयर में ए और बी के स्क्वायर का सम करोगे, या तो वो 4 आ रहा होगा या 4 से कम आ रहा है। आप 1 और 2 का क्यों नहीं बना सकते कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा। हमें तो 4 से नीचे रखना है। इसलिए आपके जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 0 और 1 के बनेंगे, या फिर आपके 0 और 0 के बनेंगे, या 0 और 2 के बनेंगे, बस। इसके अलावा और कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। और शिरांशु ने ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके सामने रख दिए हैं, प्लस माइनस के सारे कॉम्बिनेशन। तो इसने देखो ये क्वेश्चन भी ना कंफ्यूजिंग है, इस क्वेश्चन को भी मात्र 5% बच्चे एग्जाम में सही करके आते हैं, मात्र 5%, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा पेयर भूल जाता है, हो जाता है मिस। शिरांशु ने लेकिन बिल्कुल सारे एक्यूरेट बताए हैं। बोलो भाई, बाकी बच्चे बोलो भाई, सही में आया, मैं एक्सप्लेन करूं कैसे? कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने को, देखो आपको ही सोचना है भाई। देखो कि ये जो रिलेशन दे रहे हैं इसमें कौन कौन से पेयर पॉसिबल है। बोलो भाई, यस और नो कुछ तो बोलो, तब तो पता चलेगा मेरे को बच्चों। यस। इसके अलावा देख लो और कोई पेयर आपको लग रहा है भाई ये रह गया है। हो सकता है कि शिरांशु से रह गया हो या मेरी नज़र से रह गया हो, आप बताओ। देख लो, 1 1 के तो सारे कॉम्बिनेशन बन गए। दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, दूसरा प्लस पहला माइनस। और 0 1 के बन गए। 0 1 0 -1 1 0 के भी हो गए। 2 0 और 0 2 के भी हो गए, और एक 0 0 भी हो गया। बस मेरे ख्याल से यही है, देखो है ना। अब डोमेन बताओ चलो इसका। डोमेन में क्या क्या आया? सर 0 1 -1 2 -2। 0 1 -1 2 -2 डोमेन तो बिल्कुल ठीक है जी। जरा रेंज और बता दो, रेंज में क्या क्या आया देखो। सर सेम है, 0 सेम 1 है, -1 0 2 और 1 -1 2 और -2। अब जरा कोडोमेन और बता दो। सर सेम है। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन गलत मत करना। इंटीजर्स। यस, पूरा इंटीजर का सेट, कोडोमेन इक्वल टू जेड। क्योंकि देखो आपको बोला गया था कि बी रेंज होती है ना, तो बस क्वेश्चन से ये पूछो कि रेंज को कहाँ से लेना है। क्वेश्चन आपको बता रहा है, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है जो आपकी बी रेंज है वो इंटीजर्स में से लेना। तो आपने इंटीजर्स में से तो पिक किया बी की वैल्यू, तो पूरा का पूरा जो इंटीजर का सेट है ये कोडोमेन हो गया बेटा। हमारे पिछले एग्जाम्पल में एक बात की बात हो रही थी, देखो पिछले जितने एग्जाम्पल कर रहे थे हम, उसमें जो कोडोमेन दे रहे थे हमें वही रेंज भी आ रही थी। देखो उसके पिछले एग्जाम्पल में भी यही हुआ था शायद। जैसे यहाँ तो चलो एक ही बना था, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ था कि जो कोडोमेन दिया हुआ था बी सेट वो रेंज में भी आ गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। कोडोमेन में से रेंज को पिक किया जाता है, कई बार पूरी की पूरी कोडोमेन पिक हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी कोडोमेन रेंज बन जाती है, लेकिन कई बार छूट जाती है, जैसे कि इसमें हुआ। कोडोमेन में सारे इंटीजर्स आ रहे थे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। उसमें से कौन कौन से रेंज में आ गए? रेंज में सिर्फ गिने चुने इंटीजर्स आ गए, बाकी सब छूट गए। भाई क्लियर है कोडोमेन, बोलो। सर एक डाउट है। यस आप सर। पूछो पूछो। ये सर अगर डोमेन में अगर सर हम सिंपल भूल गए तो हम सीधा ये लिख सकते हैं इंटीजर। डोमेन के लिए यस सर। मैं समझा नहीं, डोमेन के लिए क्या लिखना चाह रहे हो? डोमेन तो सर सिर्फ
सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये इंटीजर का सिंपल जेड होता है, तो हाँ, सर जेड लिखना अगर हम भूल गए तो इंटीजर लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? 100%। देखो मैं कोडोमेन को जेड नहीं लिखता, चलो मुझे याद नहीं आ रहा जी जेड क्या होता है, ठीक है, मेरे को टीचर को बताना है कि जी कोडोमेन क्या है। तो मैंने कोडोमेन देखो ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया कोडोमेन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे आपको बताऊं एग्जाम में 90% तो बताते हैं व्हाट इज जेड हेयर, सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन फिर भी अपने को देखो याद होना चाहिए। अच्छा बताना, चलो एक बार रिकैप करवाता हूँ। कैपिटल क्यू बताओ किसका सेट होता है? कैपिटल क्यू किसी को याद है? यूनिवर्सल। नहीं बेटे, कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर्स। यस, रैशनल सर नंबर्स रैशनल का। नंबर। हाँ भूलना नहीं देखो इनको। चलो कैपिटल टी बताओ। इरैशनल नंबर्स। यस, इरेशनल नंबर्स का पूरा सेट जो इकट्ठा करते हैं तो वो कैपिटल टी होता है। और जेड बताओ, चलो जेड किसका सेट होता है? इंटीजर। इंटीजर्स। यस, इंटीजर्स होता है। अच्छा अब डब्ल्यू बताओ, डब्ल्यू किसका सेट सर होता होल है? नंबर्स। होल नंबर्स, करेक्ट। कैपिटल एन बताओ, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स। यस, नेचुरल नंबर्स। और कैपिटल आर अगर आ जाए तो रियल कैपिटल नंबर। रियल नंबर्स। तो देखो हमें ना तीन अच्छे से याद रखने हैं, एक तो क्यू फॉर रैशनल, टी फॉर इरेशनल, जेड फॉर इंटीजर्स। इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो फर्स्ट लेटर आई है उससे सेट का नाम स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे इरेशनल आई से स्टार्ट होता है तो इसको टी सेट बोला जाता है। रैशनल नंबर आर से सेट हो जाता है लेकिन इसको क्यू से बोला जाता है। अब अगर कोई सेट आर होगा तो हम समझ जाएंगे ये तो रियल नंबर्स का सेट है। डब्ल्यू, डब्ल्यू से होल नंबर बन जाते हैं। देखो होल नंबर का पहला लेटर जो है होल का वो डब्ल्यू ही होता है, इसमें दिक्कत नहीं आती उनमें। इन तीनों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो जी आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास, बुक में सारे निपटा लेते हैं ना ये। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका क्वेश्चन मान लो एग्जाम में कोई आ भी गया तो 100% सॉल्व कराओगे, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे वो 3 नंबर में आए। ये लो जी, ये वाला बनाओ। आर इज इक्वल्स टू एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर बनाने हैं। एक्स और वाई स्क्वायर प्लस करने पर इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स हैं। ये जरा सोच के बनाओ। इंटीजर्स होंगे एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इवन होना चाहिए, इक्वल टू इवन। सॉरी, एक्स और वाई इंटीजर्स नहीं है, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए गलती से। एक्स में आपको दे देता हूँ क्या है। एक्स बिलोंग करेगा इस सेट को और वाई बिलोंग करेगा इस सेट को, 3 4। ये है रिलेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होना चाहिए। एक्स है 1 2 5 7 का एलिमेंट और वाई है 3 4 का एलिमेंट एक। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। सर बन गए? यस सर। ठीक है, गलत मत करना भी कोई भी, ठीक है, ध्यान से बनाने हैं, मिस नहीं करना है कोई भी। मैं हर क्वेश्चन पे हर बार यही बोलता हूँ, देखो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में। बोलो जी, मैं लिखता हूँ, आप बोलो। सर 1 3। 1 3 मैं चेक करूंगा, रुको। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10 हो गया, 10 इवन हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। अगला बोलो। 5 3। 5 3 25 प्लस 9 34, बिल्कुल ठीक है जी। अगला बोलो। 7 सर 3। 2 and 4। 2 4, अच्छा जी 2 4 भी ले लिया। और बोलो। सर 7 3। 7 3, 7 3 में 49 प्लस 9 58, ये भी इवन आ रहा है। और बोलो जी। 4 ले लिया। 1 और 4 नहीं लिया आप लोगों ने, 1 और 4 क्यों छोड़ दिया? सर ऑड आएगा। और आएगा। अच्छा, इसका मतलब आपने एक इवन लिया है 2 तो उसके साथ इवन रखा है 4। आपने ऑड लिया है तो आपने ऑड रखा है। आपके मेरे ख्याल से सारे पेयर बिल्कुल करेक्ट हैं। बोलो भी, बाकी बच्चे बोलो। आ गया सर। आगे यही आ रहे हैं ना? यस सर। देखो आई रिपीट, इनको करने के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी है। हम बस एक चीज समझ चुके हैं भाई, हमें रिलेशन दिया जाता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें सारे ऑर्डर पेयर लिखने होते हैं बस। अब ये कंडीशन एग्जाम में कौन सी आएगी ये कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना।
और अच्छा चलो इसका डोमेन बोल दो ऐसे ही, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डोमेन बोल दो बस। 1527 1527। अच्छा रेंज बोलो, रेंज 34 3 3 3 4। नहीं बेटा, डबल रिपीट नहीं करना कभी भी, देखो जैसे आप, रिपीट नहीं कर रहा था, 3 4 बोलना था। हाँ यस यस यस, अब ठीक है। अच्छा कोडोमेन बोलो। 34 करेक्ट, इस बार देखो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। अच्छा एक बात बताओ, कभी रेंज जो है वो कोडोमेन से ज्यादा हो सकती है? नो रेंज सर। नहीं हो सकती है ना। हमने बात समझ ली है कि रेंज तो कोडोमेन के अंदर से निकल के आएगी हमेशा, तो इसलिए कोडोमेन तो ज्यादा हो सकती है रेंज से। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेंज कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकती। चलो जी, एक और करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, मैं फिर भी देख रहा हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन छूट ना जाए कोई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्चुअल में आपने 10th क्लास में ना उसमें यूज किया था सिंबल, वो जो था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सिंबल होता है। इसको अभी आप सीखोगे आगे जाकर, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअल में क्या करता है मॉडुलस फंक्शन, इसके अंदर जब कोई भी वैल्यू अंदर आती है, कोई भी वैल्यू, जैसे इसके अंदर 7 अंदर आ गया तो ये इसको सॉल्व करके 7 ही रख देगा। इसके अंदर 1/2 आ गया तो ये इसको सॉल्व करके 1/2 रख देगा। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया जैसे कि -3, तो ये इसको सॉल्व करके +3 बना देगा। किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा। अच्छा मान लो 0 आ जाएगा तो ये 0 ही रखेगा। तो इसके जो आंसर्स होते हैं हमेशा पॉजिटिव आते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि ये हमने क्लास 10th में यूज़ किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पे यूज़ किया था। ये यूज़ करवाया होगा आपको जरूर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते वक्त। जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, फिर हम एरिया निकालते थे इस वाले फॉर्मूले से ना, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये वाला जो फॉर्मूला था पूरा। सर अब ऑफ यस सर। कन्वर्ट हो गया था। हाँ हाँ राइट राइट राइट, आपके टाइम पे डिलीट हो गया था, लेकिन करना था वैसे आपको। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता था, कई बार एरिया नेगेटिव आ जाता था सॉल्व करके, और किसी भी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो इसने कुछ टीचर्स अपने स्कूल में इस फंक्शन को बताते थे कि भाई इसके ऊपर ना ये सिंबल लगा दो, ये सिंबल। तो अब होगा क्या, अगर अंदर एरिया नेगेटिव भी आ गया तो ये मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। तो बेसिक आपको काम ये करना है बस, ये जो मॉडुलस है इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये इसको पॉजिटिव दे देगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको इसी का एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। क्लियर है सबको मैंने मॉडुलस के बारे में क्या बोला? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन है, एक आप रिलेशन है x और y के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, दोनों x और y बिलोंग करेंगे सेट z को। अब z हमें याद हो गया, इंटीजर्स है। कंडीशन सुन लो क्या दी हुई है, मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ y दोनों को जब प्लस करें तो 1 आना चाहिए। चलो जी, अब आप कोशिश करके देखो, इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है आपने। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वैरायटी की करा दूं आपको क्वेश्चंस की। मॉडुलस भी करा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन भी करा दिया, 4 से लेस देन वाला भी करवा दिया, तो वैरायटी हो जाएगी फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस की। आप इसी में से रिवीजन कर लेना अपने एग्जाम में, जरूरत नहीं है आपको बुक खोलने की। सर 0,1 ओके मैं लिख लेता हूँ बेटा, एक मिनट रुको। 0,1 और बोलो 1,0 1,0 0,1 बिल्कुल ठीक है। -1,0 हाँ जी ये भी ठीक है, -1 0 भी 0, ठीक है, माइनस 0, -1 भी ठीक है जी। और देखो कुछ और हो सकते हैं क्या? सर बस इतना ही बनाएंगे। अच्छा हाफ कॉमा हाफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाफ कॉमा हाफ सर देखो। रैशनल है ना होते हैं। यस वो इंटीजर्स नहीं है, जबकि हाफ और हाफ को प्लस करके वन आ रहा है, लेकिन हाफ दोनों जो मैंने लिए वो इंटीजर्स नहीं है। तो इंटीजर अगर मेरे को 2 ऐड करके 1 लाना है तो भाई ये इंटीजर्स हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं x को 3 ले लूँ और y को -2 ले लूँ, लेकिन जाएंगे दोनों मॉडुलस के अंदर, वैसे तो 3, -2 का पेयर बना जाता, लेकिन मॉडुलस में जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल ठीक बनाया, बहुत बढ़िया सोचा आपने, सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही है। भाई बाकी बच्चे बोलो मेरे को, सबको सही में आ रहा है? Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको मॉडुलस की नॉलेज होगी,
और ये एग्जाम में क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि टीचर ये सोचते हैं कि 10th क्लास में टीचर ने बताया होगा भी एरिया में, ये ऐसा टीचर ना एज्यूम कर लेते हैं। अब उनसे कौन लड़े कि भी हमें तो सिखाया नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती उसके बाद कभी भी। एक बार क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो गया तो समझो हो गया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला? डोमेन बोल देना, सिर्फ बोल दो डोमेन। तो 0 1 -1 रेंज बोल दो। सेम है सर, 0 1 -1 0 1 -1। कोडोमेन बोलो, मेन तो कोडोमेन z इंटीजर्स है ना, जहाँ से y ले रहे हैं भाई वो हमारी रेंज है इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ ही नंबर्स हमने पिक किए हैं जिनको रेंज बनाया है हमने। बोलो भाई क्लियर है सब बच्चों को या नहीं है? क्योंकि 2-3 बच्चे रिप्लाई करते ना, पता नहीं चलता भाई मेरे को ऐसे। देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, कोई स्कूल की क्लास नहीं हो रही है ना, ये आप पैसे दे के पढ़ रहे हो। देखो आप मैट्रिक्स एकेडमी में अपनी फीस जमा करते होंगे ना, तो पैसे दे के पढ़ रहे हो तो भी अपने डाउट क्लियर करो। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा पैसे भी खर्च कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको आ नहीं रहा है, तो ये बहुत पेनफुल जॉब होती है। देखो मेरे को तो सैलरी मिलती है वहाँ से, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सैलरी मिल जाती है वहाँ से, मैं तो सैलरी दूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर फी पे कर रहे हो ना, पेन ले रहे हैं आपके पेरेंट्स भी, आप लोग भी, तो अच्छे से करो। अभी जब मैं साइंस का बैच और कॉमर्स का बैच अलग कर दूंगा, तो साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा मैं इसमें और एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि अप्लाइड वाले बच्चे तो इस रिलेशन को आगे लेके जाएंगे, वो क्लास 12 का अभी कवर कर लेंगे, साइंस वाले बच्चे क्लास 12 में कवर करेंगे इनफैक्ट। ऑलराइट,